शांति। आज की तारीख है 30/12/18 और आज की ज्ञान मुरली फिर से हम सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी बाप दादा की। तो रिवाइज कोर्स की मुरली की तारीख है 2/4/84 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक जैसे मैं आत्मा एक सूक्ष्म बिंदु हूँ, हमारे पिता परमात्मा भी एक सूक्ष्म बिंदु है, ऐसे आज का शीर्षक भी सिर्फ 3 शब्दों का है और वो 3 शब्द भी सूक्ष्म है। बिंदु का महत्व। आज का शीर्षक है बिंदु का महत्व। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि आज भाग्य विधाता बाप सर्व भाग्यवान बच्चों से मिलने आए हैं। भाग्य विधाता बाप सभी बच्चों को भाग्य बनाने की अति सहज विधि बता रहे हैं। सिर्फ बिंदु के हिसाब को जानो। सहज विधि में बाबा क्या बतला रहे हैं कि सिर्फ बिंदु के हिसाब को जानो। बिंदु का हिसाब सबसे सहज है। बिंदु के महत्व को जाना और महान बने। सबसे सहज और महत्वशाली बिंदु का हिसाब सभी अच्छी तरह से जान गए हो ना। बिंदु कहना और बिंदु बनना। शब्द जैसे ही हम शब्द उच्चारण करें, हम अपने को स्वयं को भी बिंदु में स्थित करें। बिंदु बाप को याद करना है। हाँ, बिंदु जैसे ही स्वयं को बिंदु कहा तो तुरंत पिता याद आते हैं, तो फिर बिंदु रूप पिता परमात्मा को याद करना है। बिंदु थे, पक्का करे बाबा। देखो, हम बच्चों को पक्का कराते हैं कि हम बिंदु थे, अब बिंदु स्थिति में स्थित हो। बिंदु बाप समान बन मिलन मनाना है। समान जब होती हैं व्यक्तियां या कोई भी हस्ती, तो मिलन मनाना सहज भी होता है और आनंददायक भी होता है। तो बाबा कहते हैं बिंदु स्थिति में स्थित हो, बिंदु बाप समान बनकर मिलन मनाना है। तो ये मिलन मनाने का युग उड़ती कला का युग कहा जाता है। तो ये संगम युग इस प्रकार से उड़ती कला का युग और मिलन मनाने का युग है। ब्राह्मण जीवन है ही मिलन मनाने के लिए। बाबा कहते ब्राह्मण जीवन है ही मिलने और मनाने के लिए। इस ही विधि के द्वारा सदा कर्म करते हुए कर्मों के बंधन से मुक्त, कौन सी स्थिति? कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते हो। कर्म के बंधन में नहीं, कर्म के बंधन में नहीं आते, लेकिन सदा बाप के सर्व संबंधों में रहते हो। बंधनों से मुक्त होते हैं और संबंध में जुड़ते हैं। पर किसके संबंध में? बाप के संबंध में। और यही प्राप्ति का अनुभव है कि जितना जितना हम बाप के संबंध में जुड़ते जाते हैं, उतने उतने हमारे कर्म बंधन समाप्त होते जाते हैं। करावनहार बाप निमित्त बनाए करा रहा है। हम कर्म हम नहीं कर रहे हैं, परंतु
अब करण करावनहार बाप हम बच्चों को करा रहे हैं और हम निमित्त बनकर कर रहे हैं, तो स्वयं साक्षी बन गए। इसलिए इस संबंध की स्मृति बंधन मुक्त बना देती है। देखो, बाबा से जब जुड़ते हैं, संबंध जुड़ता है, तो सिर्फ स्मृति मात्र से ही क्या होने लगता है, हमारे जो भी और देहधारियों की स्मृति के जो बंधन है, स्मृति के बंधन, वो हमारे टूटते जाते हैं, तो हम बंधन मुक्त बन जाते हैं। जहाँ संबंध से बात करते वहाँ बंधन नहीं होता। जहाँ हम शिव बाबा से संबंध से बातें करते वहाँ बंधन नहीं होता। मैंने किया, ये सोचा तो संबंध भूला। करण करावनहार करा रहे हैं और मैं निमित्त हूँ, तो ये साक्षीपन की स्थिति में मैं और मेरापन नहीं आता। परंतु बाबा कहते हैं, जहाँ ये सोच लिया कि मैंने किया, तो ये सोच संबंध को भुला देगा। किसके संबंध को? मेरे और पिता के बीच के संबंध को। तो ये सोचा तो संबंध भूला और बंधन बना। संगम युग बंधन मुक्त सर्व संबंध युक्त, हमारे देहधारियों के स्मृतियों के सर्व बंधनों से हम मुक्त होते और परमपिता परमात्मा के साथ हम सर्व संबंधों से युक्त होते, माना जुड़ते। तो जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव का ये युग है। हाँ, दो प्रकार से बाबा ने अनुभव कराया। देहधारियों की स्मृति तो बंधन, और देहधारियों की विस्मृति तो हमारी स्थिति कौन सी हुई? जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव का ये युग है। तो चेक करो। तो बाबा कहते हैं, बच्चे अपने दिल दर्पण में चेक करो, संबंध में रहते हो या बंधन में आते हो। संबंध में स्नेह के कारण प्राप्ति है। अगर स्नेह है तो हम बाबा के साथ संबंधों में जुड़ते हैं, और जो जुड़ता है उनको प्राप्ति होती है। बंधन में खींचातान और टेंशन के कारण दुख और अशांति उसकी हलचल है। इसलिए जब बाप ने बिंदु का सहज हिसाब सिखा दिया तो देह का बंधन भी समाप्त हो गया। देह आपकी नहीं है। जब बाबा ने ये कह दिया कि मैं भी बिंदु, तुम भी बिंदु, और तुम मेरी संतान हो, तो वहां ही क्या हो जाता है? बंधन हमारे सारे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि मैंपन निकल जाता है। तो बाबा कहते हैं, आपको मैंने हिसाब सिखा दिया, तो देह के बंधन भी समाप्त हो गए। अब ये देह भी आपकी नहीं है। हम तो तन मन धन से बाबा के हो जाते हैं, तो देह आपकी नहीं है। बाप को दे दिया तो बाप की हुई ना। अब आपका निजी बंधन, मेरा शरीर या मेरी देह, ये बंधन भी समाप्त हुआ। जब बिंदु रूप बाबा को याद किया, मैं भी बिंदु, सभी बिंदु, भाई भाई, तो बाबा कहते हैं निज बंधन, जिसमें हम कहते हैं मेरा शरीर, मेरी देह, मेरा मेरा करते जो हैं, तो ये सारे बंधन समाप्त हुए। मेरी देह कहेंगे क्या? जब बंधन टूट जाते हैं, असलियत हमारे अंदर में जहन में बैठ जाती है, फिर हम कहेंगे क्या कि मेरी देह, मेरे शरीर, मेरा शरीर। तो आपका अधिकार है,
अब ये कहने का अधिकार आपको है कि मैं कहूं कि मेरा शरीर, हम तो बाबा को दे चुके, तो फिर हम क्या हो गए? ट्रस्टी हो गए, निमित्त हो गए। तो दी हुई वस्तु पर आपका अधिकार कैसे हुआ? दे दी है व रख ली है, कहना तेरा और मानना मेरा, ये तो नहीं है ना। तेरा तेरा करे हम बाबा को और फिर उसी को हम मेरा मेरा करते चले जाए, तो ये बात ठीक तो नहीं है ना। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, जब तेरा कहा तो मेरेपन का बंधन समाप्त हो गया। जहाँ अंधकार होगा वहाँ रोशनी नहीं, रोशनी होगी वहाँ अंधकार नहीं। ठीक वैसे ही तेरे मेरे संबंध का होता आया है। ये हद का मेरा, यही मोह का धागा है। धागा कहो, जंजीर कहो, रस्सी कहो, ये बंधन में बांधते हैं। ये सब साधन बंधन को बांधते हैं। जब कुछ आपका है तो ये संबंध जोड़ लिया तो बंधन समाप्त हो, संबंध बन जाता है। किसी भी प्रकार का बंधन, चाहे देह का, स्वभाव का, संस्कार का व मन के झुकाव का, ये बंधन सिद्ध करता है कि बाप से सर्व संबंध की, सदा के संबंधों की कमजोरी है। यह हमारी कमजोरी मानी जाएगी यदि इनमें से कोई भी बात हमारे अंदर है तो। कई बच्चे सदा और सर्व संबंध में बंधन मुक्त रहते। कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं कि जो सदा सर्व के संबंध में रेगुलर रहते हैं, परंतु बंधन मुक्ति का भी अनुभव वो उनसे करते हैं। और कई बच्चे समय प्रमाण मतलब से संबंध जोड़ते हैं, इसीलिए ब्राह्मण जीवन का अलौकिक रूहानी मजा पाने से वो वंचित रह जाते हैं। ना ही स्वयं से संतुष्ट और ना ही दूसरों से संतुष्टता का आशीर्वाद ले सकते। कि ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ संबंधों का जीवन तो है ही, परंतु बाप और सर्व ब्राह्मण परिवार का आशीर्वाद लेने का जीवन भी है। आशीर्वाद अर्थात शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं। आप ब्राह्मणों का जन्म ही बाप दादा के आशीर्वाद कहो, वरदान कहो, इस ही आधार से हुआ है। बाप ने कहा कि आप भाग्यवान श्रेष्ठ विशेष आत्मा हो। इस ही स्मृति रूपी आशीर्वाद व वरदान से, शुभ भावना व शुभ कामना से आप ब्राह्मणों का नया जीवन और नया जन्म हुआ है। सदा आशीर्वाद लेते रहना, यही संगम युग की विशेषता है। लेकिन इन सब का आधार सर्वश्रेष्ठ संबंध है। कौन सा सर्वश्रेष्ठ संबंध? मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। और मेरे सारे सर्व संबंध किससे? एक बाप से। तो संबंध मेरे की जंजीरों को, बंधनों को सेकंड में समाप्त कर देता है। और संबंध का पहला स्वरूप वो ही सहज बात है। वो कौन सी? बाप भी बिंदु और मैं भी बिंदु और सर्व आत्माएं भी बिंदु। तो बिंदु का ही हिसाब हुआ ना। इसी बिंदु में ज्ञान का सिंधु समाया हुआ है। दुनिया के हिसाब से भी बिंदु 10 को 100 बना देता और 100 को
1000 बना देता। बिंदु बढ़ाते जाओ और संख्या बढ़ती जाए तो महत्व किसका हुआ? बिंदु का ही हुआ ना। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति का आधार बिंदु है। अनपढ़ भी बिंदु को सहज समझ सकते हैं ना। कोई कितनी भी व्यस्त हो, तंदुरुस्त न हो, बुद्धि कमजोर हो, लेकिन बिंदु का हिसाब सब जान सकते हैं। बिंदु का हिसाब सहज होने के कारण सभी जान सकते हैं। माताएं भी हिसाब में तो होशियार होती है ना। तो बिंदु का हिसाब सदा याद रहे। अच्छा, सर्व स्थानों से अपने स्वीट होम में पहुंच गए। बाप दादा भी सभी बच्चों को अपने भाग्य बनाने की मुबारक देते हैं। अपने घर में आए हो, यही अपना घर दाता का घर है। अपना घर आत्मा और शरीर को आराम देने का है। आराम मिल रहा है ना, डबल प्राप्ति है। आराम भी मिलता और राम भी मिलता, तो डबल प्राप्ति हो गई ना। बाप के घर का बच्चे श्रृंगार है। बाप दादा घर के श्रृंगार बच्चों को देख रहे हैं। अच्छा, सदा सर्व संबंध द्वारा बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा बिंदु के महत्व को जान महान बनने वाले, सदा सर्व आत्माओं द्वारा संतुष्टता की शुभ भावना, शुभ कामना की आशीर्वाद लेने वाले, सर्व को ऐसी आशीर्वाद देने वाले, सदा स्वयं को साक्षी समझ निमित्त भाव से कर्म करने वाले, ऐसे सदा अलौकिक रूहानी मौज मनाने वाले हो। सदा मजे की जीवन में रहने वाले, बोझ को समाप्त करने वाले, ऐसे सदा भाग्यवान आत्माओं को भाग्य विधाता बाप की याद। अभी हम सुनेंगे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा अब दादियों से रूरिहान कर रहे हैं। तो दादियों से बाबा बोले कि समय तीव्र गति से जा रहा है। जैसे समय तीव्र गति से चलता जा रहा है, ऐसे सर्व ब्राह्मण तीव्र गति से उड़ते हैं। पूछ रहे हैं, इतने हल्के और डबल लाइट बने हैं, अभी विशेष उड़ाने की सेवा है। बाकी क्या रह गया? सभी को उड़ना सिखा देना है। ऐसे उड़ाती हो, किस विधि से सबको उड़ाना है? उड़ाने की भी विधि क्या है? क्लास सुनते सुनते क्लास कराने वाले बन गए। सभी क्लास सुनते सुनते कराने वाले बन गए। तो कौन सी विधि से उड़ाना है, इसका प्लान बनाया है। अभी विधि चाहिए हल्का बनाने की। ये बोझ ही नीचे ऊपर लाता है। किसको कोई बोझ है, किसको कोई बोझ है, चाहे स्वयं के संस्कारों का बोझ, चाहे संगठन में चलने का बोझ, लेकिन बोझ उड़ने नहीं देगा। अभी कोई उड़ते भी हैं तो दूसरे के जोर से उड़ते हैं, दूसरे के बल से उड़ते हैं। जैसे खिलौना होता है तो उसको उड़ाते हैं, फिर क्या होता? उड़कर नीचे आ जाता। उड़ता जरूर है लेकिन सदा नहीं उड़ता। अभी जब सर्व ब्राह्मण आत्माएं उड़े तब और आत्माओं को उड़ाकर बाप के नजदीक पहुंचा सके।
बाबा कहते पहले ब्राह्मण आत्माएं उड़े, और ऐसे नहीं उड़ के गिरे नीचे आ जावे वापस, नहीं, तभी वो ब्राह्मण आत्माएं उड़ने वाली अन्य आत्माओं को भी उड़ा करके बाप के नजदीक पहुंचा सके। अभी तो उड़ाने के सिवाय, उड़ने के सिवाय और कोई विधि नहीं है। उड़ने की गति ही विधि है। अभी तो काम उड़ने का और उड़ाने का ही करना है, परंतु उसकी विधि क्या है? जो उसकी गति है ना, वो गति को तीव्र करना, यही उसकी विधि है। कार्य कितना है और समय कितना है। बाबा को भी लगता है कार्य बहुत है, लेकिन समय उसके लिए बहुत कम है। आगे मीठे मीठे बाप दादा बताते हैं कि अभी कम से कम 9 लाख ब्राह्मण तो पहले चाहिए। सुना सभी ने? ऐसे तो संख्या ज्यादा भी होगी, लेकिन सारे विश्व पर राज्य करेंगे तो कम से कम 9 लाख तो हो। समय प्रमाण श्रेष्ठ विधि चाहिए। श्रेष्ठ विधि है ही उड़ाने की विधि। उसका प्लान बनाओ, छोटे छोटे संगठन तैयार करो। कितने वर्ष अव्यक्त पाठ को भी हो गया, साकार पालना, अव्यक्त पालना, कितना समय बीत गया। अभी कुछ नवीनता करनी है ना, तो प्लान बनाओ। अब उड़ने और नीचे आने का चक्र तो पूरा हो। 84 जन्म है, 84 का चक्र गाया हुआ है, तो 84 में जब ये चक्र पूरा होगा, तब स्वदर्शन चक्र दूर से आत्माओं को समीप लाएगा। यादगार में क्या दिखाते हैं कि एक जगह पर बैठ चक्र भेजा, और वो स्वदर्शन चक्र स्वयं ही आत्माओं को समीप में ले आया। स्वयं नहीं जाते, चक्र चलाते हैं। तो पहले ये चक्र पूरा हो, तब तो स्वदर्शन चक्र चले। तो अभी 84 में यह विधि अपनाओ, जो सब हद के चक्र समाप्त हो। ऐसे ही सोचा है ना? अच्छा, अभी बाबा कुछ टीचर्स बहनों से रू रिहान करते हुए बोले, टीचर्स तो है ही उड़ती कला वाली, निमित्त बनना यही उड़ती कला का साधन है। तो निमित्त बने हो, अर्थात ड्रामा अनुसार उड़ती कला का साधन मिला हुआ है। इसी विधि द्वारा सदा सिद्धि को पाने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। निमित्त बनना ही लिफ्ट है ना, तो लिफ्ट द्वारा सेकंड में पहुंचने वाले उड़ती कला वाले हुए, चढ़ती कला वाले नहीं, हिलने वाले भी नहीं, लेकिन हिलने से बचाने वाले, आग की शेक में आने वाले नहीं, लेकिन आग बुझाने वाले। तो निमित्त की विधि से सिद्धि को प्राप्त करो। टीचर्स का अर्थ ही है निमित्त भाव। जो भी सेवा करे वो निमित्त भाव से करे। ये निमित्त भाव ही सर्व फल की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। अच्छा, अभी हम सुनेंगे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा का वरदान। तो सतगुरु बाप दादा का वरदान है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। ये विनाशी तन और धन, पुराना मन मेरा नहीं, बाप को दे दिया तो किसका हो गया? बाप का हो गया। पहला संकल्प ही ये किया कि सब कुछ तेरा। इसमें बाप का फायदा नहीं, आपका फायदा है।
हमने बाबा को कहा सब कुछ तेरा, तो हम ऐसे ना समझे हमारा नुकसान हुआ और बाप को फायदा हुआ। बाबा कहते नहीं, इसमें बाप का फायदा नहीं, आपका फायदा है, क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो और तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो। मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते और तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते। जब तक कोई हल्का नहीं बनते तब तक ऊंची स्थिति को पहुंच नहीं सकते। हल्का रहने वाले ही उड़ती कला द्वारा आनंद की अनुभूति करते हैं। तो हल्का रहने में ही मजा है। स्लोगन है, शक्तिशाली आत्मा वह है जिस पर कोई भी व्यक्ति व प्रकृति अपना प्रभाव न डाल सके। तो हम चेक करें कि हम ऐसी शक्तिशाली आत्मा बने हैं जो हमारे ऊपर किसी भी व्यक्ति या प्रकृति का प्रभाव ना पड़े। अच्छा, ओम शांति।